सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है। हमारा देश भारत लंबे समय से पड़ोसी देशों की बुरी नज़र में रहा है, लेकिन इतिहास में महान योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम बलिदान दिया था और अब भारतीय सशस्त्र बल भी ऐसा ही करते हैं। आज 1 जनवरी 2021 को जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए 1 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है। सीडीएस पद के गठन के कारण पिछले 1 वर्ष में देश की रक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा और मजबूती मिली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सीडीएस पद की आवश्यकता देश को क्यों पड़ी और पिछले 1 साल में इस पद के कारण देश में क्या प्रगति हुई और क्या उपलब्धियां रहीं। भारत लंबे समय से दूसरे देशों से युद्ध में लिप्त रहा है और इन्हें जीतने में तीनों सेनाओं ने हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई है। तीनों सेनाओं में और अच्छी समन्वयता और मजबूती प्रदान करने के लिए एक उच्च पद की आवश्यकता थी और उस पद की भरपाई के लिए 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे नियुक्त किया गया। कारगिल युद्ध 1999 में अच्छी समन्वयता नहीं होने की वजह से भारतीय थल सेना के एयर सपोर्ट के अनुरोध को सीसीएस द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई हफ्तों की देरी हुई, जिसके बाद सीडीएस जैसे महत्वपूर्ण पद की आवश्यकता महसूस की गई। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की सिफारिश की गई थी। देश की सुरक्षा प्रणाली के आंतरिक जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया, जिसका सुझाव था कि तीनों सेवाओं में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। हालांकि इसे बनने में लगभग 20 साल लगे, लेकिन अब यह भारत की रक्षा शक्ति को और गठित और मजबूत कर रहा है। सीडीएस को मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जो सरकार और रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारत एकमात्र बड़ा लोकतंत्र था जिसके पास एक भी सैन्य सलाहकार नहीं था। सीडीएस एक 4 स्टार रैंक ऑफिसर है, 5 सितारा नहीं, क्योंकि भारतीय पुरुष सशस्त्र बलों की सेवारत अधिकारियों में से चयनित एक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति होना राष्ट्र की अखंडता को बिगाड़ सकता है। सीडीएस तीनों सेना बल के कमांड का प्रमुख भी होता है। सीडीएस को एक डिप्टी वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वह रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। सीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के प्रमुख के अलावा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी स्थायी अध्यक्ष हैं। सीडीएस द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य: सेना, वायुसेना और नौसेना का एकीकृत संचालन, तीनों सेनाओं में मजबूती लाना और तीनों सेवाओं में बुनियादी ढांचे का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना, हथियारों की खरीद प्रक्रियाओं को लागू करना, जरूरत पड़ने पर थिएटर कमांड बनाने का अधिकार। सीडीएस साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित लोगों सहित तीनों सेवाओं, एजेंसियों, संगठनों और आदेशों को जोड़ता है। सीडीएस परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सीडीएस तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधारों और युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने में मजबूती प्रदान करता है। सीडीएस का वेतन और भत्ता तीनों सेवा प्रमुखों के समान होता है। सीडीएस सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आते हैं। जनरल बिपिन रावत थल सेना प्रमुख के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक कार्यरत रहे और सेवानिवृत्त होने के पश्चात वे देश के पहले रक्षा प्रमुख बने। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया। सीडीएस के पद पर उनके लिए ये एक अद्भुत वर्ष रहा है। आइए देखते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख काम। हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि एक नई थिएटर कमांड को आकार देना है। भारतीय सेना की पश्चिमी और उत्तरी कमांड लगभग 2 से 5 थिएटरों में परिवर्तित हो जाएगी और जम्मू कश्मीर एक अलग थिएटर कमांड होगी। पूर्वी और पश्चिमी नौसेना कमांड एकीकृत कमांड हो जाएगा, जिसके पश्चिम के सर क्रीक क्षेत्र और पूर्व में सुंदरबन शामिल होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय और सीडीएस बिपिन रावत ने युवा देशवासियों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी कार्यक्रम शुरू किया है। चीन के साथ हालिया टकराव में जनरल रावत ने भारतीय सेना के मनोबल को मजबूती प्रदान की है और उन्हें दृढ़ रहने का आदेश दिया है। कई स्वदेशी निर्मित अत्याधुनिक परियोजनाएं पूरी हुई और भारतीय सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए पेश की गई हैं, जैसे कि स्टील फ्रिगेट हिमगिरी। चीन नियमित रूप से भारतीय महासागर क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करता रहा है। सीडीएस बिपिन रावत की सलाह के साथ आईएएफ ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपने जैगुआर विमान तैनात किए हैं। पिछले साल सितंबर में भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में भारत के
आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक चीनी अनुसंधान पोत को खदेड़कर बाहर किया था। राष्ट्रीय राइफल्स एक काउंटर इंसर्जेंसी बल है जिसमें 65 बटालियन है और इसमें दूसरे रेजिमेंट से आए सैनिकों को शामिल किया गया है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि यद्यपि प्रत्येक मुख्यालय में पर्याप्त कर्मी तैनात हैं, लेकिन बटालियनों में सैनिकों की भारी कमी है। इसका मुकाबला करने की कोशिश में सेना ब्रिगेड के स्तर पर मुख्यालय के साथ कार्य करने की योजना बना रही है। इसी तहत आरआर के एडीजी को श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया है। चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय नौसेना के पोसाइडन 8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमानों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। 2017 में भी P8I को निगरानी के इरादे से ही डोकलाम में 73 दिन के स्टैंड ऑफ के दौरान सिक्किम सीमा में तैनात किया गया था। पिछले साल पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी P8I को पाकिस्तानी सेनाओं की गतिविधि पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। तीनों सेना बलों में संयुक्तता ने देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया है और इसीलिए तो सीडीएस का गठन किया गया था। Major Culture Classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.